बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज कुकिंग की वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही, बल्कि आज मैं आपसे जो हमने घर में गार्डन में वेजिटेबल्स लगाई हैं उसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो पाकिस्तान में जो सब्ज़ियाँ और फल उगाने का बेहतरीन महीना मार्च अप्रैल समझा जाता है। बहार के मौसम में आप जो भी पौधा लगाएं वो ज़रूर उगता है, क्योंकि वो मौसम जो है वो अम, जो है वो सीज़न होता है जब हम कोई चीज़ उगाएं। और इसके अलावा जो बेहतरीन मौसम है वो जुलाई का महीना है, जिसमें पौधे बहुत आसानी से उग जाते हैं। तो हम जुलाई के महीने में सब्ज़ियां लगा रहे हैं जो गर्मियों की सीज़न की सब्ज़ी है। तो उसके लिए हम करेला, भिंडी, सब्ज़ धनिया और इसके अलावा सलाद के पत्ते, ये 3-4 किस्म के बीज हम लेके आए थे बाज़ार से। तो जुलाई के महीने में हमने सोचा कि चलें स्टार्ट में हम लगा देते हैं। तो जब बारिशें होती हैं जुलाई के महीने में तो उससे बहुत अच्छी सब्ज़ी उगती है। तो उसके लिए सब्ज़ी उगाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी जो जिस जगह पे ज़मीन में आपने सब्ज़ी लगानी है उसको तैयार कर लें। तो उसके लिए हमने सब जो ज़मीन है उसको पहले नरम कर लिया खोद के। अगर ज़मीन अच्छी तैयार होगी तो हमारी सब्ज़ी अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो करेगी। तो पहले ज़मीन को खोद के उसको हमवार कर लिया और जितने भी उसमें पत्थर हैं और उन सबको अलग कर लें, कंकर वगैरह को बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखें ज़मीन जो है वो सॉफ़्ट हो चुकी है, मिट्टी नरम हो चुकी है। इसमें जब हम बीज लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। तो बस पहले हमने रिक्वायर्ड ज़मीन को तैयार कर लिया। ये हमारी देखिए ज़मीन कितनी अच्छी क्यारी जो है वो बड़ी सी तैयार हो गई है। इसके बीच में हमारा आम का पौधा लगा है। और सलाद के पत्तों के लिए हमने सोचा था कि हम एक अलहदा से छोटी सी क्यारी तैयार करेंगे और उसमें हम सलाद के पत्ते लगाएंगे। तो उसके लिए हम साइड पे हमने छोटी सी क्यारी जो है वो रेडी कर ली थी। तो यहाँ मैं बीज अंदर से ले आई थी और अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कौन कौन से बीज है मेरे पास। ये है मेरे पास करेले का बीज, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो मेरे पास भिंडी का बीज भी है। और ये हम बाज़ार से लेके आए थे, ये बाज़ार से इजीली पैकेट मिल जाते हैं। ये सलाद के पत्ते हैं। और इसके अलावा ये है हमारे पास धनिया। ये वही धनिया होता है जो हम सूखा धनिया इस्तेमाल करते हैं, उसको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं मोटा मोटा सा। और इसके अलावा ये वाला भिंडी का बीज है। बस ये जो सब्ज़ी है ये ज़्यादातर खाने में इस्तेमाल होती है, तो हम यही वाली सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे थे। ये देखें भिंडी का बीज बिल्कुल गोल गोल सा भिंडी का बीज होता है। और ये होता है जो धनिया हम सूखा धनिया इस्तेमाल करते हैं, ये देखें वही वाला मोटा मोटा सा धनिया जो है वो क्रश किया गया है, यही इसका बीज बनता है। और यहाँ पे ये है करेले का बीज। ये वही बीज है, जब हम करेला काटते हैं तो उसके अंदर जो बीज मौजूद होते हैं उन्हीं बीजों को लेके फिर उसको ड्राई किया जाता है और उसको जो है वो पैकेट में डाल के फिर उसको सेल कर दिया जाता है। लेकिन ये थोड़ा अच्छे वाले बीज होते हैं जो बाज़ार से मिलते हैं, उसको लेके जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे सब्ज़ी हमारी अच्छी निकलती है। और ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक ये ज़ीरे के जितना इसका बीज होता है, जो सलाद के पत्ते होते हैं, बहुत ही बारीक सा और छोटा सा पतला सा इसका बीज होता है। तो बस ये वाले बीज हमारे जो हैं वो आ गए थे बाज़ार से। अब हमने इनको लगाना है इस ज़मीन में जो हमने तैयार की है। और बीज लगाने के लिए आप ध्यान रखें कि जब हम बीज लगाएंगे तो उसके बाद जब सब्ज़ी उग के आती है तो वो उसको कहाँ कहाँ फैलना है, उस हिसाब से आपने ज़मीन में बीज डालना होता है। तो ये भिंडी का बीज देखें हम इसी तरह से रैंडम फैला रहे हैं। भिंडी का बीज जो है वो हमने इस तरह पूरी ज़मीन में फैला दिया और बस हम मिट्टी को उसके ऊपर से ये देखिए इस तरह से क्यारियाँ हमने बनाई जब, तो वो जितना भी हमने भिंडी का बीज डाला था वो सारा ऑटोमेटिकली ज़मीन के अंदर मिक्स हो गया, ठीक है। ये इस तरह से हमने ये देखें ये बीज सारा जो हमने फैला दिया था ये अब ज़मीन के अंदर जा रहा है।
इसको इस तरह से और फिर दूसरी तरह से क्रॉस में भी हम इसको एक दफ़ा से चला देंगे। तो क्या होगा कि सारा बीज जो है वो ज़मीन के अंदर मिक्स अप हो जाएगा। तो भिंडी जो है वो रैंडम इस तरह से दरमियान में निकल आएगी। और ज़रूरी नहीं होता कि जितना बीज डालेंगे वो सारा का सारा उगेगा, कुछ बीज ज़ाया हो जाते हैं, कुछ बीज पुराना होता है, तो वो फिर क्या होता है कि उसमें से चंद पौधे निकलते हैं, चंद नहीं निकलते, कुछ पौधे निकलने के बाद जल जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा मिक़दार से ज़्यादा बीज इस्तेमाल करना होता है। भिंडी का सारा बीज हमने क्यारी के दरमियान में फैला दिया और उसको हमने ज़मीन के अंदर दबा दिया। अब जो हमारे पास करेले का बीज है उसको हमने क्यारी के अंदर साइड पे हमने किनारे पे एक-एक, दो-दो करके हमने उसको दबा दिया। तो उससे ये होगा कि जो जितने भी करेले हैं उनका सारी जो बेलें हैं वो किनारों पे आ जाएंगी और वहाँ से बाहर हम उसको फैला लेंगे। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आपने किस तरफ को कौन सा वाला पौधा लगाना है। चूँकि भिंडी का जो पौधा है वो सीधा ऊपर को बढ़ता है, तो इसलिए वो दरमियान में सारे फैल जाएंगे भिंडी के पौधे, और जो बेलें हैं करेले की वो साइडों पे आ जाएंगी। और बाद में वो भिंडी की जो उसके जो पौधे होते हैं उनके ऊपर हम उसको चढ़ा सकते हैं बेलों को। तो इस तरीके से हमने इसकी प्लानिंग की थी कि हमने क्यारी को इस तरह से बनाना है कि बाद में जो है वो सारी सब्ज़ियाँ एक दूसरे के अंदर मिक्स अप ना हो जाएँ। तो ये साइड भी हमने छोटी सी एक क्यारी तैयार की थी। हमने ये सोचा कि जो सलाद के पत्ते हैं वो उसको हम साइड पे करते हैं, क्योंकि अगर हम उसके अंदर सलाद के पत्ते भी लगा देंगे तो बाद में सब्ज़ी को क्यारी के अंदर से ढूँढ के तोड़ना निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसके बस अलहदा से हमने क्यारी तैयार करके इसमें हमने ये जो सलाद के पत्तों का बीज है वो हमने फैला दिया हाथ से, और उसके ऊपर से हमने मिट्टी को एक दो दफ़ा से मिक्स अप कर दिया, तो सारा बीज जो है वो ज़मीन के अंदर चला गया। और अब ये जो पहले वाली क्यारी थी इसके जो किनारे थे जिस पे हमने मिट्टी को इकट्ठा किया था उस पे हम धनिया लगा रहे हैं। तो धनिया जो है वो इस तरह से बस तकरीबन आधी आधी चम्मच के बराबर आप समझिए कि हाथ में लेके उसको आप कड़े बना के उसमें दबाते जाएं और हाथ से मिट्टी को जो है वो आप सीधा कर दें। तो क्या होगा कि बीज ज़मीन के अंदर चला गया और बस इस तरह से हमारा जो धनिया है जितना भी वो किनारे पे निकल आएगा। तो धनिया जो है वो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो धनिया रोज़ इस्तेमाल होता है, उसको हमने तोड़ना होता है। अगर हम क्यारी के बीच में लगा देंगे तो फिर बाद में उसको वहाँ से तोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने ये जितनी चारों साइड पे जो बाउंड्री है क्यारी की उसके ऊपर हमने धनिया लगा लिया है। तो बस इस तरह से हमने अपने जो बीज है वो उसको ज़मीन में लगाया, ऑर्गेनाइज़ करके और प्लान करके। ये चीज़ें आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आती हैं जब हम घर में सब्ज़ियों को उगाते हैं और फिर उसको तोड़ते हुए हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। बस उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो अपनी नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो सब्ज़ियों की प्लानिंग करनी होती है, और उसके मुताबिक हमने सही टाइम पे सही जगह पे जो सब्ज़ियाँ हैं उनको लगाना होता है। तो जब घर में बीज लगाने का और सब्ज़ियाँ उगाने का मरहला जारी हो तो फिर बच्चे कैसे पीछे रह सकते हैं। तो इधर बच्चों की अपनी एक्टिविटी भी जारी थी, जो कि बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। समर वेकेशंस हैं बच्चों की, तो बच्चों को इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी ज़रूर मसरूफ़ करना चाहिए। तो इधर मैंने बच्चों से कहा कि आप अपने लिए एक-एक गमला जो है वो रेडी करें। उन्होंने भी इसी तरह से मिट्टी को नरम करके गमला रेडी किया और इन्होंने कहा कि भई हम भी सब्ज़ियाँ उगाएँगे। तो मैंने फिर उन्हें धनिये का बीज जो बच गया था वो मैंने उन्हें दिया कि आप अपने-अपने गमले में इसको उगाएँ। तो बस इधर ये मसरूफ़ थे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इनके लिए इन्हें चाहिए था इनको पानी देने के लिए इन्हें एक अदद जो है वो बर्तन की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि चलें घर में मैं इनको एक और चीज़ बना के देती हूँ। तो मैंने देसी तरीके से ये इस बोतल को पानी वाला जो है पानी के स्प्रे वाला बर्तन मैंने इन्हें बना के दिया। तो उसके लिए मैंने एक फ़ोक लिया और इस जो बोतल है मेरे पास इसमें मैंने सुराख कर लिए, और बच्चों को मैंने ये दी कि आप इसके ज़रिए से अपने-अपने गमले में पानी डालें। तो बच्चों को ये भी एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बहुत एंजॉय किया, अपने गमलों में भी पानी लगाया और फिर उसके बाद उन्होंने उस पूरी क्यारी में, पूरी ज़मीन में पानी दिया इसी बोतल के ज़रिए से जो मैंने इन्हें तैयार करके दी थी। तो बस घर में आप सब्ज़ियाँ उगाएँ, इससे
फ़ायदा ही फ़ायदा है। आजकल वैसे भी ऑर्गेनिक खाने का बहुत रुझान हो रहा है, क्योंकि जब हम बाहर से सब्ज़ी और फल लेके आते हैं हमें नहीं मालूम होता कि उसको किस तरह से उगाया गया है, कौन से पानी के ज़रिए से उसको बड़ा किया गया है और किन हाथों से गुज़र के वो सब्ज़ी हम तक आती है। उससे बहुत बेहतर है कि अगर आपके पास घर में जगह मौजूद है तो आप उसका बेहतरीन इस्तेमाल करें और घर में कुछ हिस्सा जो है वो मिट्टी वाला कच्चा ज़रूर छोड़ें, जिसमें आप सब्ज़ियाँ और फल उगाएँ। तो ऑर्गेनिक आपको खाने को भी मिलेगा, आपको और आपके घर वालों को एक अच्छी एक्टिविटी भी मिलेगी। और प्लस ये है कि सब्ज़ियाँ उगाना और ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन पौधे लगाना वैसे भी सवाब का काम है। तो सवाब भी है, खुशी भी है, हेल्दी खाना भी है और फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए जब सब्ज़ियाँ ये उगती हैं उसके बाद उनके बीज आप संभाल के रख सकते हैं और दोबारा से नेक्स्ट सीज़न में आप उन्हीं बीजों का इस्तेमाल करें तो नए सिरे से सब्ज़ियाँ उग आती हैं और बस ये फिर ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो हमेशा जारी रहता है। तो बस हमने ये सब्ज़ी जो है वो सही टाइम पे लगा दी है, इंशाल्लाह ताला इसमें से ज़रूर पौधे निकलेंगे, सब्ज़ी निकलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, जैसे जैसे सब्ज़ी निकलेगी, बढ़ेगी, फले फूलेगी तो वो वाली वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आप सबके लिए अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए किचन गार्डन से रिलेटेड बहुत अच्छे से आइडियाज़ लेके आऊँगी और इसके अलावा जो आप घर में लॉन और गार्डन बनाते हैं उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।